नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि इस वक्त चंडीगढ़ से आ रही है। राज्यपाल से मिला है इनेलो का प्रतिनिधिमंडल। अभय चौटाला की अगुवाई में मुलाकात हुई है। जलभराव, ट्रैक्टर नवीनीकरण टैक्स को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। खिलाड़ियों की मौत को लेकर भी ज्ञापन सौंपा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। अभय चौटाला की अगुवाई में ही डेलीगेशन ने मुलाकात की है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है इन तमाम मुद्दों को लेकर। तो खिलाड़ियों की मौत का मामला क्यों ना हो या कोई अन्य मामला क्यों ना हो, इसी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। तो बड़ी खबर है चंडीगढ़ से। जलभराव, ट्रैक्टर नवीनीकरण टैक्स को लेकर ज्ञापन दिया गया है। खिलाड़ियों की मौत को लेकर भी ज्ञापन सौंपा गया है। अभय चौटाला की अगुवाई में ही ज्ञापन सौंपा गया है। इनेलो के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है और इस डेलीगेशन में देखिए इनेलो के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी मौजूदगी रही। सभी पहुंचे, मुलाकात करी और अपनी ओर से ज्ञापन सौंपा है। तो समस्याओं को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है और इसके विरुद्ध कार्रवाई करने की अपील एक तरीके से ज्ञापन के माध्यम से की जाती है, वो भी की गई है। खिलाड़ियों की मौत को लेकर भी ज्ञापन सौंपा है। राज्यपाल से मिले हैं इनेलो के डेलीगेशन। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। तो राज्यपाल से मिला है इनेलो का प्रतिनिधिमंडल। इस वक्त की बड़ी खबर है। जलभराव, ट्रैक्टर नवीनीकरण टैक्स को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। खिलाड़ियों की मौत को लेकर भी ज्ञापन सौंपा गया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको किस तरीके से इनेलो के डेलीगेशन ने मुलाकात करी है राज्यपाल से। राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष से मिले हैं। INLD के सभी वरिष्ठ नेता, जिसमें खुद अभय सिंह चौटाला ने इस डेलीगेशन की अगुवाई की है। तो बड़ा अपडेट है ये। खिलाड़ियों की मौत को लेकर भी ज्ञापन सौंपा गया है। INLD की ओर से राज्यपाल से मिला है इनेलो का प्रतिनिधिमंडल। तो इस वक्त की बड़ी खबर है चंडीगढ़ से। राज्यपाल से इनेलो के डेलीगेशन ने मुलाकात की है। जलभराव, ट्रैक्टर नवीनीकरण टैक्स को लेकर भी ज्ञापन सौंपा गया है। तो राज्यपाल से मुलाकात करी है। राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष से मिले हैं। डेलीगेशन में आए हुए नेता। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हम। तो बड़ा अपडेट है ये। विभिन्न मुद्दे रहे जिनको लेकर ये ज्ञापन दिया गया है, ज्ञात कराया गया है मुद्दों को लेकर कि प्रदेश में तमाम तरह के जो मुद्दे हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। तो देखिए यहां पर महत्वपूर्ण ये भी है कि किस तरीके से अभी ये जो मुलाकात है वो अभय चौटाला की ओर से हुई है। तो तस्वीर आपके सामने इस वक्त हम दो दिखा रहे हैं। तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ INLD यानी कि इनेलो की आज राज्यपाल से हुई मुलाकात, तो दूसरी तस्वीर है जननायक जनता पार्टी यानी कि जजपा की मुलाकात की तस्वीर। क्योंकि यहां पर दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में भी JJP के डेलीगेशन ने कल राज्यपाल से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा था। ये सिलसिला देखिए जारी है। बीते कल जननायक जनता पार्टी की ओर से जो ज्ञापन है वो सौंपा गया, तो वहीं आज इनेलो की ओर से ये ज्ञापन सौंपा गया है राज्यपाल को मुलाकात करके। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी तमाम मुद्दे प्रदेश में चल रहे हैं उनके बारे में सूचित किया जाए। इसमें हालांकि जो आज इनेलो ने ज्ञापन सौंपा है उसमें खिलाड़ियों की मौत का मामला शामिल है, जलभराव का मामला शामिल है और इन्हीं मामलों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। सूचित किया गया एक तरीके से कि प्रदेश में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, इसी को लेकर ज्ञात कराया गया है राज्यपाल को। और यही वजह होती है कि तमाम जो पार्टियां होती है, जो नेता होते हैं वो ज्ञापन देते हैं। और राज्यपाल से मुलाकात करी, एक तरफ दुष्यंत चौटाला की ओर से मुलाकात हुई, तस्वीर जिसकी आपको दिखा ही रहे हैं हम। तस्वीर दूसरी आज की है जब अभय सिंह चौटाला जो कि इनेलो के प्रमुख हैं वो पहुंचते हैं राज्यपाल से भेंट करने के लिए और बाकायदा INLD के तमाम जो वरिष्ठ नेता है उस डेलीगेशन में शामिल होते हैं और एक लिखित औपचारिक दस्तावेज जो होता है जिसको ज्ञापन कहते हैं वो दिया जाता है राज्यपाल को। इसमें तमाम तरह की परेशानियों से जुड़ी हुई जो सूचना है वो होती है। और इस खबर पर जानकारी हम लेंगे हमारे सहयोगी साहिल रुखाया से। साहिल, देखिए लगातार राज्यपाल से मुलाकात करके ज्ञापन देने का सिलसिला जारी है बीते कल से।
जहां पहले जजपा की ओर से ज्ञापन दिया गया और आज इनेलो की ओर से ज्ञापन दिया गया। बिल्कुल, इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में इनेलो का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष से जो है उनकी ओर से मुलाकात की गई है और एक मेमोरेंडम जो है वो दिया गया। मेमोरेंडम में तमाम बातें जो है वो इनेलो की ओर से रखी गई है कि जिस तरीके से खेतों में जल भराव से जो किसानों की फसलों का नुकसान हुआ था, इसके अलावा खिलाड़ियों की जिस तरीके से पिछले दिनों दो होनहार खिलाड़ियों की जो मौत हुई थी उसको लेकर जो है उसको लेकर एक मेमोरेंडम जो है वो दिया गया। इसके अलावा खेल सुविधाओं की दुर्दशा आदि और भी तमाम बातें जो हैं जिसके मेमोरेंडम के अंदर इनेलो की ओर से मेंशन की गई है, उसको लेकर एक ज्ञापन जो है वो इनेलो के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अभय सिंह चौटाला उनकी अगुवाई में जो है वो राज्यपाल को सौंप दिया गया। इस दौरान जो है जो इनेलो से विधायक हैं अर्जुन चौटाला वो भी मौजूद थे। इनेलो के राष्ट्रीय संरक्षण संपत सिंह और इनेलो के जो प्रदेश अध्यक्ष है रामपाल माजरा वो भी इस दौरान मौजूद थे। इसके अलावा जो चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा भूमि उपलब्ध करवाने को लेकर भी इस मेमोरेंडम में बात जो है वो रखी गई है। अभय सिंह चौटाला का यह भी कहना है कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का पूरा हक है, ऐसे में चंडीगढ़ में जो है हरियाणा का विधानसभा बनना चाहिए और इसके लिए जमीन उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। और जो पिछले दिनों खिलाड़ियों की जो मृत्यु हुई थी दर्दनाक, उसको लेकर भी कहा गया है कि किस तरीके से जो होनहार खिलाड़ियों को हरियाणा ने पिछले दिनों खो दिया है और जो खेलों में जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो फैसिलिटी जो है सरकार नहीं दे पाई। ये इस तरीके की बातें भी जो है वो अभय सिंह चौटाला की ओर से मेमोरेंडम में मेंशन की गई है। साथ ही साथ जो किसानों की फसल खराब हुई थी उसको लेकर भी कहा गया है कि किसानों की जो फसल खराब हुई है उसका उचित मुआवजा जो है वो सरकार दे। इस तरीके की बात जो है वो मेमोरेंडम के माध्यम से अभय सिंह चौटाला की ओर से जो राज्यपाल को दिया गया ज्ञापन उसमें कही गई है। निश्चित तौर पर साहिल, इस तमाम तरह की जो बातें हैं वो रखी गई। ये बताइए साहिल, जिस तरीके से आज आईएनएलडी ने ज्ञापन दिया और बीते कल जजपा की ओर से जो ज्ञापन दिया गया इसमें भी सेम ही समस्याएं हैं? जो जजपा की ओर से ज्ञापन दिया गया था वो उसमें जो है वो रोहतक यूनिवर्सिटी से जुड़ी जो बातें थी, लेकिन आज जो आईएनएलडी की ओर से जो ज्ञापन दिया गया इसमें खास तौर पर जिस तरीके से जो जल भराव के चलते खरीफ की जो फसलें खराब हुई हैं उसको लेकर है और इसके साथ साथ जो खिलाड़ियों की मृत्यु हुई थी उसको लेकर है। इसके साथ साथ चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के लिए भूमि उपलब्ध करवाने को लेकर जो बातें हैं वो मेमोरेंडम में मेंशन की गई है। अब से कुछ ही देर बाद अभय सिंह चौटाला जो हैं वो मीडिया से मुखातिब होंगे, मीडिया को जानकारी देंगे। जो भी तमाम बातें उनकी ओर से राज्यपाल के समक्ष रखी गई है उसकी जानकारी जो है वो मीडिया से साझा करते नजर आएंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अभय सिंह चौटाला की ओर से कुछ ही देर में की जाएगी। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद हमें पूरी अपडेट देने के लिए इस बड़ी खबर की।